गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चिराग आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रेट में जो होने वाला कट है, जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 22 सितंबर 2025 को होने के लिए। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली एक फार्मेसी ओनर के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये वीडियो भी आप तक लाया गया लोकल वेल फार्मेसी सॉफ्टवेयर की टीम के द्वारा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे फार्मेसी ओनर जो लोकल वेल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उनके मन में काफी सारे भ्रम हैं, काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में चल रही है और उनकी काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, जो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम उनका एक सही तरीके से जवाब दे पाए। इस वीडियो में चलने के पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के एजेंडा की। तो इसमें हम सबसे पहले चालू करेंगे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से। उन्होंने पहले आपका जीएसटी काउंसिल के कुछ नोटिफिकेशंस आए, उसके ऊपर सीबीआईसी और एनपीपीए के कुछ क्लैरिफिकेशंस आए, तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरीके का भ्रम ना रह जाए। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो जीएसटी रेट में जो कट हुआ है, इसमें जो होने वाले चेंजेस की वजह से जो कंज्यूमर है या जो आपका जो पेशेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एज अ फार्मेसी ओनर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये जो चेंजेस होने वाले हैं इसकी वजह से आपको अपने बिजनेस या फिर आपका जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है या आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके हिसाब से आपको इसमें क्या चेंजेस करना है, तो उस चेकलिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। और आखिरी, इस वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे एफएक्यूज, मतलब जैसे फार्मेसी ओनर से उनके कुछ क्वेश्चंस थे, को हम इस वीडियो के माध्यम से उनको इफेक्टिवली जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से। सबसे पहला नोटिफिकेशन आया 3 सितंबर को, जिसमें 56th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए। सबसे प्राइमरी जो रिकमेंडेशन, सबसे बड़ा रिकमेंडेशन जो था वो था, एक 4 टीयर जीएसटी रेट स्ट्रक्चर था हमारे देश में, आपको पता है 5%, 12%, 18%, 28% था। तो उसको रैशनलाइज करके एक 2 टीयर्ड स्ट्रक्चर में लेके आना, जो एक काफी सिंपल टैक्स सिस्टम बन जाए और जो कॉमन मैन है उस तक जीएसटी का बेनिफिट पहुंच पाए। तो इसमें शुरू में गवर्नमेंट ने इसको 2 टीयर स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें एक स्टैंडर्ड रेट स्ट्रक्चर था 18% का, एक मेरिट स्ट्रक्चर था जो कॉमन मैन आइटम से उस पर 5% टैक्स कर दिया गया, और एक डी मेरिट जिसमें सिन गुड्स या फिर उस तरीके के जो अल्कोहल वगैरह टोबैको, इनके लिए उन्होंने एक बाद में एक 40% का एक स्लैब भी इंट्रोड्यूस किया। अभी फार्मेसी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 4 मेजर चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला चेंज है जो 33 लाइफ सेविंग कुछ ड्रग्स हैं, इनकी लिस्ट आप जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो लिस्ट है उसमें 12% पहले जीएसटी लगता था, अभी उसको घटा के 0 कर दिया गया। उसी तरीके से 3 कैंसर के और कुछ रेयर डिजीज के मेडिसिन हैं जिन पे भी 5% पहले लगता था, अब उस पर 0% जीएसटी कर दिया गया है। उसके अलावा जो मेडिसिन होते हैं, ऐसे कोई भी मेडिसिन जिनका एचएसएन कोड आपने देखा होगा 3004 से स्टार्ट होता है, उन सभी मेडिसिन पे पहले 12% जीएसटी लागू होता था, लेकिन अभी उसे घटाकर 12 से सीधा 5% कर दिया गया। उसी के साथ में सर्जिकल आइटम जैसे आपके सिरिंजेस हैं, बैंडेजेस हैं, उन सब पे भी आपका जीएसटी परसेंट 12 से 5 कर दिया गया है। और साथ में डिवाइसेस डिवाइसेस में आपका आ गया ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, या फिर आपकी टेस्ट स्ट्रिप्स हो गई, नेबुलाइजर, इन सभी पे भी जीएसटी परसेंट को 12 से घटा के 5% कर दिया गया। सबसे बड़ा चेंज जो मुझे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो कॉमन मैन आइटम जिसको ओटीसी भी बोलते हैं फार्मेसी बिजनेस की भाषा में, जैसे आपका टूथपेस्ट, तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, ये सभी प्रोडक्ट्स पे, न्यूट्रास्यूटिकल्स इंक्लूडिंग, तो इन पे पहले 18% आपका जीएसटी लगता था, जिसे अभी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया। तो एक काफी बड़ा बेनिफिट पास ऑन करने की कोशिश करी गई है सरकार के द्वारा। दूसरा, जो मेडिकल एपरेटस हैं, ये आपके लिए एज जो फार्मेसी ऑपरेट करते हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट उस तरीके के एपरेटस जैसे आपका जो चेयर हो गया आपकी डेंटल क्लिनिक में, या फिर उस तरीके के जो डिवाइसेस हो गए, उन पे भी 18% से घटा के 5% जीएसटी कर दिया गया। फिर ये रिकमेंडेशन इमीडिएटली आने के बाद जो कई फार्मेसी बिजनेसेस हैं, जो हमारी फार्मेसी बिजनेस की लॉबी है, उनके काफी सारे क्वेश्चंस थे, जो उन्होंने सेंट्रल बोर्ड जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, उस तक अपने क्वेश्चंस पहुंचाए, जिसको क्लियर करने के लिए सीबीआईसी जो सेंट्रल बोर्ड है उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए। इनफैक्ट जो आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल बोर्ड है, प्राइसिंग अथॉरिटी है, उसने भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए। 12 सितंबर को एक क्लैरिफिकेशन उनसे आया था, और उसके सब्सिक्वेंटली एक 13 सितंबर को भी एक क्लैरिफिकेशन दिया गया, एक ऑफिस मेमोरेंडा दिया गया। तो इसमें दो मेजर चीजें करी गई। एक तो जो आपकी मार्केटिंग या मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए गए इस प्राइस चेंज को लेकर, और दूसरा रिटेलर, जो फार्मा रिटेलर है, जो एंड कंज्यूमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए गए। तो पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरर के उनके ऑब्लिगेशंस की। तो सबसे पहले तो उनको ये दिया गया है कि उनको अपना एमआरपी रिवाइज करना पड़ेगा 22 सितंबर से ही। अब भले ही वो एग्जिस्टिंग स्टॉक हो, न्यू स्टॉक हो, जो नया मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक हो, सबके लिए आपको 22 सितंबर से जो जीएसटी में रेट कट हुआ है उसके लिए आपको एमआरपी को रिवाइज करना होगा। अब
एमआरपी को रिवाइज करने के बाद जो उसकी रिवाइज प्राइस लिस्ट है वो मैन्युफैक्चरर या मार्केटिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सभी डीलर्स या रिटेलर्स तक वो लिस्ट को पहुंचाएं, और उनको मतलब ये किसी भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं, वो डिजिटल माध्यम हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, या जो जो भी उनका जो डीलर्स चैनल वगैरह है उसके थ्रू पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है, उनको ये भी इंश्योर करना है कि वो जो प्राइजेस हैं, वो जो पॉइंट ऑफ सेल है जहां पे रिटेलर्स एंड कंज्यूमर को गुड्स हैंडओवर करता है, वहां पे भी वो प्राइजेस जो नए प्राइजेस हैं वो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। अब जो आपका ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेटेड स्टॉक है जो पहले से है, ये एमआरपी चेंज या रिवाइज करने के लिए आपको उन गुड्स को रिकॉल करके उनका नया एमआरपी चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले ये कंफ्यूजन था, बड़ा कंफ्यूजन, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि इस तरीके का किसी भी रिकॉल करना और ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो वो इस हिसाब से होना चाहिए कि जो आपकी सप्लाई चेन जो ड्रग्स है उनकी शॉर्टेज ना हो जाए। तो अगर वो करना चाहता है कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है, बट ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं, फार्मेसी रिटेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जो आपको अपडेटेड प्राइस लिस्ट मिलेगी अपने मैन्युफैक्चर या मार्केटिंग कंपनी से के सप्लायर या उनके माध्यम से, तो आपको वो एक प्रोमिनेंटली वो लिस्ट को डिस्प्ले करना है। दूसरा, आप भले ही जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उस पे पुरानी एमआरपी दिखा रही हो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, लेकिन आपका जो फाइनल बिलिंग है उसमें जो रिवाइज्ड एमआरपी है वो ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वो जो प्राइस रिडक्शन है, कई फार्मेसी ओनर्स हम तक आए, उन्होंने बोला कि ये जो प्राइस हमें रिड्यूस करना है, क्या हम इसे एज अ डिस्काउंट पोर्ट्रे कर सकते हैं, क्योंकि उससे उन्हें जो प्रोडक्ट्स की एमआरपी चेंज करनी है, जो उनके पास 5 से 6 हजार प्रोडक्ट होते हैं ऑन एन एवरेज एक फार्मेसी पे, तो उन प्रोडक्ट्स की एमआरपी उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसे एज अ डिस्काउंट पोर्ट्रे। तो ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन इस पे आया है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जो प्राइस रिडक्शन आपको दिखाना है, इट कैन नॉट बी शोन एज अ डिस्काउंट, आप उसको डिस्काउंट की तरह नहीं दिखा सकते, बिकॉज कि वो एक नॉन ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस है, और उससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि वेदर ये जो रिडक्शन हुआ है ये जीएसटी रेट की वजह से हुआ है या फिर आपका जो डिस्काउंट आप पास ऑन कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। तो आपको क्लियरली दिया गया है कि आपको जो नया एमआरपी है, आपका जो इनवॉइस है उसमें आपका नया एमआरपी दिखना चाहिए, भले ही आपका प्रोडक्ट पे जो ओल्ड एमआरपी है वो ही प्रिंटेड हो। अब हम बात करते हैं इस जो जीएसटी रेट कट है इसका जो इम्पैक्ट है आपके पेशेंट्स या कंज्यूमर पे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियसली पहले ये अपेक्षा थी कि भाई 22 सितंबर से कंपनियां रेट्स चेंज करना चालू करेंगी, फिर 30 से 60 दिन में जब तक वो मार्केट में वो प्रोडक्ट्स आएंगे तो उसका बेनिफिट कस्टमर्स को मिलने लगेगा। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन के बाद ये क्लियर हो गया है, क्योंकि आप रिवाइज करना है मैन्युफैक्चरर्स को एमआरपी नए और पुराने दोनों स्टॉक के लिए, तो जो प्राइस रिडक्शन है उसका बेनिफिट कस्टमर्स तक इमीडिएटली पहुंचेगा 22 सितंबर के पास। फिर आपने देखा कि काफी सारे 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और 3 कैंसर और अदर जो रेयर डिजीजेज है उनके ड्रग्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस करके जीरो कर दिया है। कुछ केसेस में 18 से जीरो किया है, कुछ केस में 5 से जीरो किया है, और बाकी जो भी मेडिसिन है नॉर्मली जो मार्केट में सर्कुलेटेड होते हैं उनमें भी 12 से घटा के उसको 5% कर दिया गया है। तो काफी अफोर्डेबल और इजी एक्सेस हो जाता है कस्टमर्स को मेडिसिन का। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो ऑब्वियसली जो कॉमन मैन आइटम्स है, एक फार्मेसी पे लगभग 35 से 40% आपका ओटीसी बिकता है। तो ओटीसी पे भी अभी जो जीएसटी है उसको घटाकर 18% से सीधा 5% कर दिया गया है, जो एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है। काफी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा प्राइजेस में, एंड जो कॉमन मैन है वो इस चीज से बेनिफिट कर सकता है। अब फार्मेसी ओनर्स पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप ये समझने की आपको जरूरत है कि फार्मेसी ओनर की जीएसटी लाइबिलिटी क्या होती है। जीएसटी लाइबिलिटी होती है टैक्स ऑन आउटपुट माइनस टैक्स ऑन इनपुट। टैक्स ऑन आउटपुट का मतलब है जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें आप कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, और टैक्स ऑन इनपुट का मतलब है कि जो आप परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर से उस पर आपने क्या जीएसटी पे किया है। अब देखिए, जो आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके लिए क्या हो रहा है कि आपका जो सेल का आपका परचेज जीएसटी रेट तो सेम ही है एग्जिस्टिंग जो भी स्टॉक है, लेकिन क्यों अब आपका क्योंकि आपका जो सेल का जीएसटी रेट है वो कम हो जाता है, तो आपका जो टैक्स ऑन आउटपुट है, ये जो आपका टैक्स ऑन आउटपुट है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो जीएसटी लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाता है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है एज अ फार्मेसी ओनर। अब जब बात करें न्यूली परचेज स्टॉक की, तो न्यूली परचेज स्टॉक में आपका दोनों ही सेल जीएसटी रेट भी कम हो जाता है और परचेज जीएसटी रेट भी कम हो जाता है। अब क्योंकि जो जीएसटी रेट होता है वो एक परसेंटेज है, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट पे टैक्स लगता है वो इनपुट के कंपैरिजन में ज्यादा गिरता है, बिकॉज एज अ परसेंटेज वो गिरता है वैल्यू। तो उस वजह से भी आपका जो जीएसटी लाइबिलिटी होता है नए परचेज स्टॉक पे, वो भी आपका जीएसटी लाइबिलिटी कम होता है कंपेयर टू जो आपका पहले होता था सेम प्रोडक्ट्स के लिए। और क्योंकि अब आपके प्राइजेस ही कम हो गए हैं, प्रोडक्ट के जो एमआरपीज रिवाइज हो गए हैं, तो ऑब्वियसली प्राइजेस कम होने वजह से काफी सारे गुड्स जो हैं वो अफोर्डेबल हो जाएंगे कस्टमर्स के लिए, जिसकी वजह से आप अब एक्सपीरियंस करेंगे कि एक आपके पास एक अच्छी डिमांड और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फुटफॉल आपको देखने को मिलेगा अपने स्टोर्स में। ऐसी
अपेक्षा की गई है कि 22 सितंबर के बाद ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन भी है, सीजन भी चेंज हो रहा है, तो ये देखने को ये अपेक्षा की जा रही है कि आपका जो डिमांड है वो बढ़ेगा। फिर अब बात करें आपकी एक्शन चेकलिस्ट की, जो फार्मेसी ओनर्स हैं उन्हें अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो चेंज करना है वो तो ये करना है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि आप बिना सॉफ्टवेयर के फार्मेसी बिजनेस तो रन कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स का मिक्स इन्वॉल्व होता है और काफी सारे वेरिएबल्स हैं। तो इस वजह से मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इस स्लाइड के लिए कि आप फार्मेसी ओनर हैं और आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो आपको चेंज करना है वो चेंज करना है आपको आपके एचएसएन कोड के मास्टर में। इसका मतलब ये है कि हर कभी भी आप देखेंगे ना कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक एचएसएन कोड होता है, एचएसएन कोड का एक यूनिक जीएसटी रेट होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने भी यही किया है, जो उनका नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने एक एचएसएन कोड की लिस्ट दी है और उसके अगेंस्ट में उन्होंने दिया है कि इसमें जीएसटी रेट में क्या चेंज आया है, कि जहां पे जैसे मेडिसिन के लिए 3004 एचएसएन कोड था, जिसके लिए जीएसटी 12% से घटा के 5% कर दिया गया। तो ये स्पेसिफिकली आप जो नया स्टॉक परचेज करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपका जो एचएसएन कोड मास्टर है सॉफ्टवेयर में उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, उनमें जीएसटी रेट्स अपडेट करने पड़ेंगे। दूसरा, आपका जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उस एग्जिस्टिंग स्टॉक में जो भी आपके पास आइटम्स है उन सभी आइटम्स के आपका जो सेल जीएसटी रेट है, परचेज जीएसटी रेट तो सेम रहेगा, जो सेल जीएसटी रेट है आपको उसको वो अपडेट करना पड़ेगा सभी आइटम्स के लिए। तीसरा ये है, जो मैंने आपको एनपीपीए का क्लैरिफिकेशन बताया, कि आपको जो एमआरपी रिवाइज हुआ है, जो आपको लिस्ट मिलेगी मैन्युफैक्चरर से, आपको वो जो प्राइस रिडक्शन हुआ है जीएसटी रेट में उसको ध्यान में रखते हुए आपको आपका एमआरपी भी रिवाइज करना है सभी आइटम्स का जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक में है। जो आपके पास 22 सितंबर से जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे उनमें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि वो आपको नए एमआरपी के साथ गुड्स भेजें आपकी दुकान तक, बट जो पहले का स्टॉक आपके पास पड़ा है उसके लिए आपको एमआरपी खुद ही रिवाइज करना पड़ेगा। तीसरा है कि आपको अपनी जो अपडेटेड प्राइस लिस्ट है, जो आपने रिवाइज कर दिए हैं एमआरपीस, उसकी जो प्राइस लिस्ट है वो आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी अपने फार्मेसी पे प्रोमिनेंटली, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये सब करने के लिए आपको आइटम्स को रीलेबल करने की जरूरत नहीं है, वो आइटम्स पे पुराना एमआरपी रह सकता है। ओनली जो फाइनल बिलिंग होगी कस्टमर की उस पे एक रिवाइज्ड एमआरपी आपको दिखाना है। तो ये एक चेकलिस्ट है जो हमने आपके लिए यहाँ पे डाल दी है। अब बात करते हैं लोकल वेल एडवांटेज की। जो लोग लोकल वेल का फार्मेसी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन्हें ऑब्वियसली वो एक एडवांटेज पे रहते हैं हमेशा, एज कंपैरिजन में बाकी का। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हैं, तो लोकल वेल का आपको क्या एडवांटेज मिलता है कि ये जो नए चेंजेस हमने आपको प्रपोज किए गए हैं, ये लोकल वेल में 21 सितंबर की रात से ये सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। वो क्या चेंजेस हैं कि आपका जो एचएसएन कोड का मास्टर है उसमें जो नए जीएसटी रेट है वो हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर देने वाले हैं। आपके जितने भी आइटम हैं उसके जो सेल का जो जीएसटी रेट है वो भी हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर देने वाले हैं, 12 से 5 या फिर अगर 18 से 5 या फिर कुछ का जीरो करना है तो वो चीजें भी हम अपने लेवल पे वो जीएसटी रेट्स अपडेट कर देंगे। तीसरा ये है कि एमआरपी और सेल रेट उन दोनों को हम हर आइटम लेवल पे ऑटोमेटिकली रिवाइज कर देने वाले हैं। और ये जो चेंजेस हैं रिवाइज करने के बाद आप सॉफ्टवेयर से एक अपडेटेड प्राइस लिस्ट डायरेक्टली प्रिंट कर पाएंगे, ताकि आप उस प्राइस लिस्ट को प्रिंट करके अपने स्टोर पे लगा सकें। अब ये क्योंकि ये चेंजेस 22 तारीख को हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका 30 तारीख को आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना आपका ड्यू हो जाएगा। तो जो हम ये सारे चेंजेस को लेके जो जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करना है मंथली, वो हमने इंश्योर किया है कि वो एक 100% एरर प्रूफ और 100% कंप्लायंट हो, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो जीएसटी रिटर्न है, मंथली जीएसटी रिटर्न, उसमें ये सभी चेंजेस को हमने अकोमोडेट किया है। तो आपको आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से जीएसटी रिटर्न अपना निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कुछ भी मैनुअल एफर्ट देना नहीं है, सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे 21 सितंबर की रात से। अब हम बात करते हैं, इस वीडियो के हम अंत में आ चुके हैं, अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो फार्मेसी ओनर्स के मन में हैं, उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं, तो हम उन्हें कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो सबसे पहला ये है कि मैंने कुछ गुड्स परचेज किए थे जिसपे मैंने 12% जीएसटी दिया है, और अभी वो जो गुड है वो 5% जीएसटी पे सेल होंगे, तो क्या मुझे इसमें किसी भी प्रकार का लॉस होगा मेरे एग्जिस्टिंग स्टॉक पे? तो जैसा हमने बात किया कि जीएसटी लायबिलिटी होता है टैक्स ऑन आउटपुट माइनस टैक्स ऑन इनपुट। तो अगर आपका टैक्स ऑन आउटपुट घटता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि आपका सेल जीएसटी रेट कम हो रहा है, तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस ही हो जाती है, तो आपका बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। तो आपको उस चीज के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे अपने जो जीएसटी रेट और एमआरपी में जो चेंजेस हैं वो सभी आइटम है जो स्टॉक में उनमें चेंजेस कैरी आउट करने पड़ेंगे? तो उसका सीधा जवाब है कि
जी हाँ, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको जो भी जीएसटी रेट में या फिर जो एमआरपी है सब आइटम्स के उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोकल वेल का फार्मेसी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको ये चेंजेस करने की मैनुअली जरूरत नहीं है। 21 की रात को मिडनाइट में जब 22 तारीख में चेंज होगा तब आप ये सारे चेंज ऑटोमेटिकली कर दिए जाएंगे, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल था कि क्या मैं जो अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको सेम एमआरपी पे बेच सकता हूं, जो एमआरपी पहले से प्रोडक्ट पे लिखी है उसी एमआरपी पे मैं सेल कर सकता हूं। देखिए, हम ऐसा आपको करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही क्लियर है इस बात को लेके कि आपके जो एमआरपीज हैं वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। जो जीएसटी में रिडक्शन हुआ है रेट में उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको अपने एमआरपीज रिवाइज करने ही पड़ेंगे। आपकी जो फाइनल बिलिंग होना चाहिए वो रिवाइज्ड एमआरपी पे होना चाहिए 22 सितंबर के बाद। अगर आप ओल्ड एमआरपी पे सेल करते हैं तो अब इसमें दोनों जीएसटी अथॉरिटीज और आपकी जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो दोनों कलेक्टिवली ये चीज को इंश्योर करेगी ऑडिट के माध्यम से, तो आप पे इसकी वजह से अनड्यू पेनल्टीज या फाइन्स लगाए जा सकते हैं। इसलिए हम आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप पुराने जो एमआरपी है उस पे ही प्रोडक्ट्स को बेचना चालू रखें। जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए थे 22 सितंबर के पहले, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर में 22 सितंबर के बाद ऐड किए, तो क्या उनके जो जीएसटी रेट्स हैं या एमआरपीज हैं क्या वो मुझे मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा? देखिए, करना तो पड़ेगा अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर आप लोकल वेल यूज करते हैं तो ये भी हमने इसके लिए एक लॉजिक लिखा है कि अगर 22 सितंबर के पहले की इनवॉइस डेट है लेकिन आप उसको जो एंट्री है वो 22 सितंबर के बाद कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का जो सेल जीएसटी रेट है और उनका जो एमआरपी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको इसके लिए भी कोई मैनुअली कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा वीडियो। अब हम इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो जीएसटी रेट कट किया गया जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है ये दोनों पेशेंट और फार्मेसीज ओनर्स के दोनों के हित में है, दोनों के बेनिफिट में अभी तक जैसी खबर आ रही है। ऑब्वियसली जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इसका एक्चुअल पिक्चर हमें तभी जानने को मिलेगा, लेकिन अभी जो जितना नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है जो मैथमेटिकली अगर अपन देखें तो इसका बेनिफिट ही है दोनों कस्टमर्स के लिए भी और फार्मेसी ओनर्स के लिए भी। लोकल वेल सॉफ्टवेयर के साथ आप जो ये नया जीएसटी रजीम है जो इसमें 2 टियर्ड जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप एक ट्रांजिशन कर पाएंगे बिना किसी भी मैनुअल एफर्ट के और बिना किसी भी एरर के। तो उसके लिए आपको कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं एंड वो हम 21 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे वो चेंजेस। अब क्योंकि ये रेट्स भी कम हो रहे हैं तो देखिए, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से तो ये ऑल्दो गवर्नमेंट का जीएसटी रेट रिडक्शन होता है, लेकिन कस्टमर का फिर भी ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके साथ एक स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट या फिर लॉयल्टी बना सकें। अपने जो एमआरपीज हैं वो आप रिवाइज्ड एमआरपीज उन्हें दिखाएं, आप एक अपनी अपडेटेड प्राइस लिस्ट उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें, जिससे आपके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड ऑब्वियसली आपने देखा ही है कि किसी भी फार्मेसी में 50% जो बिजनेस होता है वो रिपीट कस्टमर्स का होता है। तो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास ये चेंजेस करके एक ट्रस्ट और लॉयल्टी गेन करने का कस्टमर्स की। सो अब हम लास्ट स्लाइड पे आते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर आप लोकल वेल यूज कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, आपको कुछ भी मैनुअली करना नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं किसी और फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर पे है, तो आप लोकल वेल को, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लोकल वेल चूज करिए, बट आप एक बार लोकल वेल को एक्सप्लोर जरूर करिए। क्योंकि हमारे साथ आपको ये बेनिफिट है कि आप खरीदने के पहले भी आप एक फ्री डेमो ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। ये एक वन ऑन वन डेमो होगा जहाँ पे हम आपको सारी यूटिलिटीज और वो चीज़ें दिखाएंगे। उसके बाद आप खुद भी एक 7 डेज का ट्रायल लेके आप सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अपना एक्चुअल डेटा डाल के आप दे सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजफुल है भी या नहीं। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 35 से ज्यादा सॉफ्टवेयर का हम आपको फ्री में सेम डे पे डेटा माइग्रेट करके आपको दे सकते हैं, ताकि आप जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे हैं तो 21 तारीख के पहले आप सॉफ्टवेयर माइग्रेट कर लें, ताकि आपको कुछ भी चीजें मैनुअली अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। फिर जो लास्ट चीज है, अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं उसके बाद भी लोकल बिल आपके साथ है, हम आपको देते हैं इंडिया में पहली बार एक 15 दिन की मनी बैक गारंटी, जो फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी नहीं देगा हमारे अलावा, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है। तो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। आप हमारे सपोर्ट टीम तक रीच आउट कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पे दिया है 8884322208। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, आप सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डेमो बुक करना चाहते हैं, आप इसके लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने कोशिश करी कि हमारी तरफ से हम जितने भी क्लैरिफिकेशन, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उनका जवाब दे सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी आपका चीज़ है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो
का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना क्वेश्चन डालिए। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी और जिस डिटेल में हम आपको क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ वो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। एंड मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अगर अप्रिशिएट करें तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फार्मेसी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बिल्कुल शेयर करें। और इसके अलावा आप अगर इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसमें जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो इस तरीके का कोई वीडियो हम रिलीज़ करें तो आप तक उसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर पहुंचे। तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।